Hello dear students, how are you? Myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से कुछ फाइंड किए थे और मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ था बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। जो भी करंट उस आप जो लूप ले रहे हैं एम्पियर लूप उसके अंदर है, और उसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि कौन सी करंट पॉजिटिव लेनी है। आप लूप की डायरेक्शन में थंब फिंगर्स को कर्ल करेंगे, राइट हैंड फिंगर्स को, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, नहीं वो आपकी पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन होगी। ओके, और उसके बाद हमने निकाला था सॉलिड इन्फानाइट करंट कैरिंग वायर का, सॉलिड इन्फानाइट सिलेंडर का हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। बी आया था आपका, इनसाइड आया था म्यू नॉट जे बाई 2 इंटू स्मॉल आर, मतलब लीनियर वेरी करता है, लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और बाहर आउटसाइड आपको पता ही है, आउटसाइड उसकी तरह म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, सिंपली इन्फानाइट वायर के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, और इसका हमने ग्राफ भी बनाया था, ग्राफ कुछ ऐसा आया था, इसके अंदर लीनियरली वेरी करता है और उसके बाद बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वेरी करता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है ये आर के परपेंडिकुलर रहता है। देखो हम जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, याद करो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हमने इसको नाम दिया था साला नॉन कंडक्टिंग, ये बहुत दिक्कत करता था, है ना। तो उसमें क्या होता था, आप आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर की डायरेक्शन में होता था। ठीक है, लेकिन ये जो सॉलिड इन्फानाइट सिलेंडर है और इसमें करंट है, ऐसी करंट मान लो अंदर की तरफ है, और इसमें यहां से आर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसा या तो इधर होगा, अगर करंट अंदर है तो अंदर की तरफ आप थंब रखो, इधर उंगलियां रखो तो पाम की डायरेक्शन नीचे आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। और अगर इस प्रकार से अगर करंट बाहर होती है, मान लो ऐसे बाहर आ रही है करंट, और अगर यहाँ पे आप निकालोगे तो बाहर आप थंब रखोगे तो पाम की डायरेक्शन ऊपर आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा। मतलब बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये परपेंडिकुलर टू आर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन होगा लेकिन ये परपेंडिकुलर होता है। अब जैसे इसमें भी कैविटी वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आते थे, तो इसमें भी वही सारे फंडे यूज होंगे, कैविटी प्रॉब्लम्स, कैविटी इन सॉलिड इन्फानाइट सिलेंडर। और आपको पता है कैविटी को किस प्रकार से डील किया जाता है। जैसे मान लो ये कोई एक इन्फानाइट सिलेंडर है, लेट्स से अपन ड्रॉ करते हैं एक अच्छा सा सिलेंडर, ये एक इन्फानाइट सिलेंडर है। ओके, और इसके अंदर मैंने एक कैविटी काट दी, से ये मैंने यहां पर एक कैविटी बना दी। ये इसके सेंटर, इसका सेंटर यहां पर है और ये मैंने एक कैविटी बना दी। अब इसके अंदर मटेरियल कहाँ है, तो मटेरियल सिर्फ इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में करंट जो जा रही है वो अंदर की तरफ जा रही है। मान लेते करंट अंदर की तरफ जा रही है ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है, ये जो क्रॉस बना रहा हूं ये मतलब अंदर की तरफ करंट इसमें फ्लो कर रही है। गॉट माय पॉइंट। और लेट्स से ये सेंटर है इसका, और ये इसका डायमीटर आर है, और इसकी जो बड़ा वाला सर्किल, बड़ा वाला सिलेंडर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और ये इसका सेंटर, और ये हो जाएगा आपका आर बाई 2। ठीक है, इसकी रेडियस है आर बाई 2। अब इसकी एक्सिस पे पहले अपन बाहर देखते हैं, बाहर कैसे डील किया जाएगा। तो इसकी एक्सिस पे मान लो ये कोई पॉइंट है जो कि यहाँ से 8r की डिस्टेंस पर है, या फिर r, चलो 2r ले लेते हैं, 2r की डिस्टेंस पर है।
और यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस पी पॉइंट पे, बी एट पी कितना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इसमें वही फंडा यूज होगा जो हम हमेशा करते हैं जब भी कैविटी आती है, और वो है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन आपको अच्छे से पता है, जहां पर मटेरियल नहीं है वहां मटेरियल मान लो और उसको सॉल्व कर लो, है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो उसकी डेंसिटी जे है, कितनी डेंसिटी जे, करंट डेंसिटी जो यहां करंट डेंसिटी फ्लो हो रही है उसकी कितनी है जे। अगर उसमें करंट दे दे तो आपको जे डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। अगर मान लो वो कह दे कि करंट आई है तो जे कितना होगा, तो आई अपॉन दिस एरिया, दिस, और ये एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, तो ये आपका जे आएगा, ठीक है ना। तो हमें अभी इनिशियली जे दे रखा है कि इसमें करंट डेंसिटी जे है, जो ये क्रॉस्ड पार्ट है इसमें करंट डेंसिटी जे फ्लो हो रही है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हमें एक इनफाइनाइट सिलेंडर का पता है, तो हम क्या करते हैं, इस ये जो रीजन इस कैविटी है इसमें प्लस जे मान लेते हैं। ये लो आपने मान लिया यहां पर प्लस जे, कितना मान लिया प्लस जे, और इसके साथ ही मान लेते हैं इसमें माइनस जे। चलिए माइनस जे को अपन ब्लैक से कर देते हैं, ये लीजिए प्लस जे भी है और माइनस जे भी है अंदर की, ठीक है, एक तो प्लस जे है एक माइनस जे। अब जब आप प्लस जे देखोगे तो कंप्लीट सिलेंडर बन जाएगा, और उस प्लस जे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस का जे, और कितना आएगा प्लस जे मतलब कंप्लीट सिलेंडर बन गया। कंप्लीट सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, 2 पाई डी कितना है यहां पर 2r। अब आई कितना होगा, प्लस जे है, प्लस जे यहां भी प्लस जे यहां भी प्लस जे, तो टोटल आई हो जाएगा जे इंटू पाई आर स्क्वायर और अपॉन 2 पाई इंटू 2r। ये प्लस जे की वजह से आपने निकाल लिया सुपरपोजिशन में। अब माइनस जे की वजह से अंदर की तरफ माइनस जे फ्लो हो रही है, तो देखो अंदर की तरफ फ्लो हो रही है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे आएगा, माइनस जे का मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे ही आएगा यहां पे, बी ड्यू टू माइनस जे, और कितना आएगा, तो ये अब सिलेंडर है और इसके बाहर पॉइंट है, तो म्यू नॉट, इसमें माइनस जे की वजह से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो माइनस जे इंटू पाई आर बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और डी कितना होगा यहां से लेके यहां तक, तो 2r में से r बाई 2 आप घटा लें, 2r माइनस r बाई 2, दिस विल बी 3r बाई 2, तो 2 पाई इंटू 3r बाई 2। तो अब ये दो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ गए, आप इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, बी नेट क्या हो जाएगा, बी ड्यू टू जे प्लस बी ड्यू टू माइनस जे। अब वेक्टर में ऐड कर रहे हैं, दोनों हमने नीचे लिया है इसीलिए इसको माइनस जे के साथ में रखा है ना। तो आप अब आई थिंक बहुत आसान हो गया ये, म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर, और ये माइनस जे है तो माइनस ये आ गया, म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 अपॉन 2 पाई इंटू 3r। तो अब देख लें आप इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सुपरपोजिशन को जैसे हम उसमें डील करते थे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, वैसे ही यहाँ डील किया जाएगा। उसमें आप चार्ज डेंसिटी रो और माइनस रो मानते थे, यहाँ पर आप करंट डेंसिटी जे और माइनस जे कंसिडर करेंगे। तो जे होगा तो पूरा सिलेंडर बन जाएगा, उसकी वजह से निकाल लो, माइनस जे मतलब एक छोटा सिलेंडर विद नेगेटिव, उसका निकाल लो, ठीक है। डेंसिटी को विद साइन पुट करना तो ये सही रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, अब
ये बाहर की बात हुई। अब मुझे अगर अंदर निकालना हो, इसके अंदर निकालना हो, इनसाइड द कैविटी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, वैसा ही देखते हैं इसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैविटी। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं डायग्राम। तो जैसे कि ये तो है आपका सिलेंडर, ये लीजिए, और ये रहा आपका कैविटी। कहाँ बनाए, कहीं भी बना लेते हैं, ये लीजिए कैविटी। कोई जरूरी नहीं है बाहर से टच हो, अंदर भी हो सकती है ये कैविटी। ये लीजिए, चलिए इसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ रख देते हैं। ओके, तो अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो यहाँ फ्लो हो रही है इस प्रकार से। 1 सेकेंड, लाइक दिस, और कैविटी में कोई करंट नहीं है। और ये रहा इसका बड़े वाले का सेंटर, और ये है आपका छोटे वाले का सेंटर। चलिए 1 मिनट, छोटे वाले को अपन नीचे रखते हैं कि कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ रख लेते हैं। ओके, और इस कैविटी के अंदर कोई करंट नहीं है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हमें इस कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये सेंटर है आपका बड़े वाले सिलेंडर का, और ये है इस कैविटी का सेंटर। अच्छा, तो क्या करें, बहुत ही आसान। क्या कि इसके अंदर आप मान लो प्लस जे, जैसे मान लो इसकी डेंसिटी अगर जे है तो आप इसमें भी मान लो प्लस जे और माइनस जे। मान लो मुझे कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे को फाइंड करना है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या कर लेते हैं अपन, इसमें प्लस जे और माइनस जे कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें मैंने मान लिया है प्लस का जे और माइनस का जे। तो पहले मैं इस पॉइंट पे प्लस जे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख लूंगा, है ना। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को अपन देखो, दिस इज द ट्राइंगल। ओके, इसको कह लेते हैं अपन, ये है लेट से R1 वेक्टर, और ये वाला है R2 वेक्टर, है ना। ये इसका सेंटर है C2 और ये इसका सेंटर है C1। तो पहले तो अपन एक ट्राइंगल इसको बाहर ले लेते हैं। ये है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर। ओके, और ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। अब इस पॉइंट पे सबसे पहले देखते हैं प्लस जे की वजह से। तो प्लस जे मतलब एक कंप्लीट सिलेंडर, यहाँ पे भी जे, यहाँ पे भी जे। कंप्लीट सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट जे आर बाई 2, और होता किधर है, आर के परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां पर प्लस जे की वजह से कंप्लीट सिलेंडर, ये डिस्टेंस होगी R1, तो R1 के परपेंडिकुलर मतलब किधर होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन। गॉट माय पॉइंट। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस जे, और इसके ये होगा कितना, म्यू नॉट बी ड्यू टू प्लस जे इज म्यू नॉट जे R1 बाई 2। तो इसके हम दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक तो
इधर और एक इधर, है ना। तो ये एंगल थीटा 1 है, ये 90 माइनस थीटा 1, ये वापस से हो जाएगा थीटा 1। तो ये था b ड्यू टू प्लस जे, तो उसका नीचे कंपोनेंट कितना आएगा, b ड्यू टू जे कॉस थीटा 1, या फिर म्यू नॉट जे r1 बाई 2 कॉस थीटा 1। और इधर कितना कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा म्यू नॉट जे r1 बाई 2 इंटू साइन थीटा 1। तो ये तो बात हुई आपकी प्लस जे की वजह से। अब माइनस जे, देखो प्लस जे अंदर है, यहां पर अंदर की तरफ प्लस जे के करस्पॉन्डिंग करंट जा रही है, हमने माना माइनस जे मतलब उतनी करंट क्या आ रही है, बाहर आ रही है। हम पिछला क्वेश्चन भी ऐसा कर सकते थे कि जितनी करंट इसमें अंदर जा रही है उतनी ही डेंसिटी बाहर आ रही है। तो ये तो हो गया प्लस जे, और ये जो डॉट है, ये जो बाहर करंट आ रही है, ये माइनस जे। तो यहाँ पर प्लस जे भी और माइनस जे, नेट करंट यहाँ पे 0 है। अब बाहर करंट आ रही है, बाहर आप थंब रखोगे, बाहर थंब रखोगे तो, और यहां पर अगर आप उंगलियां रखोगे तो पाम की डायरेक्शन इधर आएगी, है ना। तो यहां से माइनस जे की वजह से, मतलब जो बाहर करंट आ रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। और कितना होगा ये वाला, बी ड्यू टू माइनस जे। अब हमने डायरेक्शन मेंशन कर दिए, कितना होगा म्यू नॉट जे, और ये सिलेंडर बन गया, सिलेंडर के अंदर आर डिस्टेंस पर म्यू नॉट जे r2 बाई 2। इसका ये एंगल थीटा 2, ये 90 हमने कहा अभी 90 पे रहता है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा 2, और ये हो गया आपका थीटा 2। तो बी माइनस जे का नीचे कंपोनेंट कितना आएगा, इसी के साथ ऐड होगा, बी माइनस जे कॉस थीटा 2, नीचे आएगा कितना, म्यू नॉट जे r2 कॉस थीटा 2 बाई 2। और एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कितना आएगा, म्यू नॉट जे r2 साइन थीटा 2 बाई 2। तो ये दोनों की वजह से, हमने प्लस जे की वजह से भी देख लिया और माइनस जे की वजह से भी देख लिया, और दोनों के कंपोनेंट हमने कर लिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट ये आया, बी वर्टिकल, या फिर पहले देख लें तो बी हॉरिजॉन्टल, मतलब इस डायरेक्शन में जो इस C1 C2 के पैरेलल है, कितना आएगा, तो वो आएगा आपका म्यू नॉट जे बाई 2, ये तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, r1 साइन थीटा 1 माइनस r2 साइन थीटा 2। अब अगर आप इस ट्राइंगल से देखें, ये r1 है, ये थीटा 1 है, तो ये लेंथ r1 साइन थीटा 1 होगी, और यही लेंथ अगर ये r2 है और ये थीटा 2 है तो r2 साइन थीटा 2 होगी। मतलब r1 साइन थीटा 1 ये लेंथ, r2 साइन थीटा 2 वो भी यही लेंथ, मतलब सेम लेंथ। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। भाई ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम ही है, तो हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, 0। वर्टिकल कितना आएगा, तो वर्टिकल आएगा आपका इन दोनों का एडिशन, तो म्यू नॉट जे बाई 2 तो कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा है, r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2। अब अगर आप देखें तो ये r1 है, ये थीटा 1 है, तो ये लेंथ है आपके r1 cos थीटा 1, और ये लेंथ है आपके r2 cos थीटा 2। तो r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 कौन सी लेंथ हो जाएगी, C1 C2, जिसको अपन नाम देते हैं सपोज L। C1 C2 कितनी लेंथ ले लेते हैं, L। ये दोनों सेंटर के बीच की
डिस्टेंस, तो म्यू नॉट जे एल बाई 2। बी वर्टिकल, वर्टिकल से मेरा मतलब यहां पर C1 C2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मैं यही कैविटी यहां ले लेता तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आता, मतलब C1 C2 के परपेंडिकुलर। तो यहां से आप क्या समझे? पहली बात तो इसको कैसे डिराइव किया जाता है, इसको आप अच्छे से एक दो बार डिराइव करें। कुछ नहीं है, सुपरपोजिशन है। प्लस जे की वजह से म्यू नॉट जे आर बाई 2, माइनस जे की वजह से म्यू नॉट माइनस जे आर बाई 2। आर की जगह इसमें R1 है, इसमें R2 है, और फिर दोनों के कंपोनेंट कर लिए। अब उसमें माइनस था तो मैंने माइनस को हटा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर ली, है ना। डायरेक्शन मैंने क्या ले ली, माइनस, देखो या तो प्लस जे भी अंदर मानो माइनस जे भी अंदर मानो तब भी जीरो हो जाएगा, या फिर प्लस जे अंदर मानो और प्लस जे ही बाहर मान लो तब भी जीरो हो जाएगा। प्लस जे बाहर मतलब ऐसा बाहर की तरफ आने वाली करंट। तो अब यहां से हम ये समझे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा किसकी वजह से, कैविटी के अंदर, तो इसमें जैसे कोई भी एक कैविटी, अगर मान लो ये कोई एक सिलेंडर है और ये इसका सेंटर है C1, और ये कोई दूसरी कैविटी है यहाँ पे, तो इस कैविटी में हमने तो रैंडम पॉइंट लिया था, और रैंडम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट कांस्टेंट, जे कांस्टेंट, एल दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये भी कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट ही है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, कांस्टेंट। मतलब इन कैविटी मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, म्यू नॉट जे एल बाई 2, और होगा कैसा, कांस्टेंट, जहां पर एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स C1 एंड C2, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की ये तो हो गई मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू C1 C2, C1 C2 जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर। अब सपोज ये आपकी कैविटी और इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो अब इधर आप थंब रखेंगे तो, और इधर आप उंगलियां रखेंगे तो पाम की डायरेक्शन ये आएगी, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। हमने रैंडम लिया था और उस पर कांस्टेंट आया, मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट, और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। लेट्स से अगर मुझे यहाँ निकालना हो तो यहाँ पर ये लाइन हो गई, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर यहाँ निकालना हो तो ये लाइन हो गई और इसके परपेंडिकुलर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि लूप बनाएंगे ऐसा, है ना। तो इसके अंदर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। गॉट माय पॉइंट। अब कईयों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो इन्होंने लूप नहीं बनाया। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में ही एग्जिस्ट करेगी। हाँ, इसके अंदर कांस्टेंट है, लेकिन इसके बाहर आते क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो कि वेरी कर रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस कैविटी के अंदर आते क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है, यहाँ पर कुछ अलग मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लेकिन कैविटी के अंदर कांस्टेंट रहेगा। तो अब अगर C1 एंड C2 कोइंसाइड कर जाएं तो L हो जाएगा 0 और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। हॉरिजॉन्टल वैसे ही 0 था, अब जो C1 C2 के परपेंडिकुलर वो भी 0। मतलब ये आपका सिलेंडर और कैविटी अगर इसके सेंटर पे ही हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पूरे में 0। भी देखा कि ये जो कैविटी है इसके बाहर जो ये सिलेंडर है, इसको आप इन्फानाइट पतले पतले सिलेंडर में ब्रेक कर सकते हैं, होलो सिलेंडर में, और एक होलो सिलेंडर के अंदर उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो सबकी वजह से मिला के भी कितना होगा, 0 ही होगा। तो यहां तक आई होप आपको मजा आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन।
एम्पियर्स लॉ का यूज करके एक केस स्टडी करते हैं सोलेनॉइड की, कि सोलेनॉइड के बाहर, जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है एक आइडियल सोलेनॉइड। तो सबसे पहले तो एक आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। आइडियल सोलेनॉइड में जैसे मान लो ये एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड का मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। तो यहां से सपोज करंट बाहर आ रही है, और यहां से करंट अंदर जा रही है। ठीक है, और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है सोलेनॉइड में, ये आपको दे रखा है। अब अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर एक लूप लेता हूं ऐसा, ये आइडियल सोलेनॉइड है, यहां पर मैंने एक लूप ले लिया और लूप की डायरेक्शन में ये ले लेता हूं। अब यहां पर ए बी सी और डी, इस पूरे लूप में मैं V डॉट dl निकालता हूं। अंदर का मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है, अंदर कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, अंदर म्यू नॉट एन आई होता है। और कब होता है, जब आइडियल सोलेनॉइड होता है। तो हम आइडियल की बात कर रहे हैं, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है। अब मैं B डॉट dl देखता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर, इस डायरेक्शन में होगा, अंदर हर जगह। B डॉट dl पूरा लाइन इंटीग्रल देखता हूं, वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई इन। तो म्यू नॉट, और इस लूप में आप देख सकते हैं इस लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो लूप की लेंथ मान लो मैं ले लेता हूं L, और हाइट ले लेता हूं, कितनी ले लेते A, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो म्यू नॉट आई इन हो जाएगा आपका, कितने टर्न्स हैं इसके अंदर, पर यूनिट लेंथ में n है, तो L लेंथ में कितने हो जाएंगे, n इंटू एल, और एक टर्न में कितनी करंट है, I। अब ये जो B डॉट dl है, वो B डॉट dl 4 सेक्शन से मिलकर बना है, ए बी बी सी सी डी और डी है, मतलब B डॉट dl ऑफ ए बी। अब मैंने यहां पर ये नहीं बनाया क्योंकि ए बी कंप्लीट लूप नहीं है, प्लस B डॉट dl बी सी प्लस B डॉट dl सी डी और प्लस B डॉट dl डी ए, और ये सब मिलके किसके बराबर हो रहे हैं, म्यू नॉट एन एल इंटू आई। अब अगर आप इस लूप में देखें तो ए बी का B डॉट dl कितना है, B तो हमें पता है कितना है, म्यू नॉट एन आई, और dl का आप इंटीग्रेशन करेंगे A से B तक, कितनी लेंथ हो जाएगी, L। तो ए बी का कितना है, म्यू नॉट एन आई इंटू एल, प्लस B डॉट dl बी सी का कितना है, तो बी सी में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और dl आप ऐसा ले रहे हो, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इसका होगा 0। ऐसे आप देख सकते हैं कि DA में कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर 90 एंगल, तो यहाँ पे भी 0। तो बचा कौन सा, B डॉट dl सी डी, इसका मुझे आइडिया नहीं है, बराबर किसके, म्यू नॉट एन आई इंटू एल। तो यहां से B डॉट dl सी डी कितना आया, 0। सी डी ये लेंथ, यहां पर B डॉट dl कितना है, 0। B डॉट dl 0 का मतलब मैंने पहले ही बताया था, या तो dl 0 हो, नहीं तो एंगल 90 हो, नहीं तो B 0।
तो डीएल ना तो यहाँ पे जीरो हो क्योंकि आपने लूप ले रखा है, और एंगल के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो इसका मतलब बी ही जीरो होगा। बी क्या होगा? जीरो। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? जीरो। तो आइडियल सोलेनॉइड के जस्ट आउटसाइड द आइडियल सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है? जीरो, जस्ट आउटसाइड। देखो आइडियल सोलेनॉइड का मतलब यही है कि आप उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है और रेडियस बहुत कम है, और उसके जस्ट बाहर मतलब वो एक तरह से आइडियल सोलेनॉइड होगा। तो आइडियल सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जीरो। और अंदर हर जगह कितना होगा? म्यू नॉट एन आई। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और आती है और वो है टॉरॉइड। तो टॉरॉइड में हम आइडियल टॉरॉइड की बात करते हैं। टॉरॉइड कैसा होता है? तो टॉरॉइड एक यूं समझो ट्यूब, और ट्यूब के ऊपर वाइंडिंग कर रखी होती है। किस प्रकार का ट्यूब? मतलब जैसे ये है, और इसके ऊपर एक और बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये मान लो एक ट्यूब है। ट्यूब समझ रहे हैं, साइकिल का ट्यूब, वैसा ट्यूब है। और इसके ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं हम। कैसी वाइंडिंग कर देते हैं? वायर की ऐसी। तो पूरा रैप कर दिया मैंने इसके ऊपर। तो ये बन गया आपका एक टॉरॉइड। अब टॉरॉइड, ये आइडियल टॉरॉइड मतलब इसकी जो ये थिकनेस है, ये सपोज टी, और इसकी रेडियस है सपोज आर। अब रेडियस हम सेंटर से लेंगे यहां से, तो ये है सपोज आर, और आर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डी। मतलब बहुत पतला सा है और बहुत लंबा है। तो इसको आइडियल टॉरॉइड कहेंगे। अब इस आइडियल टॉरॉइड में लेट्स से कि मुझे एन टर्न्स है, टोटल एन टर्न्स। टर्न्स कितने हैं? एन, और करंट आई फ्लो हो रही है। करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रही है। तो अब अगर मुझे आइडियल टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का बोले तो मैं क्या करूंगा? वही एम्पियर्स लूप ले लेंगे, क्योंकि ये आइडियल है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, आप सोचें कि अगर ऐसा है तो इधर मैं अगर अपनी उंगलियां घुमाऊं तो थंब की डायरेक्शन ये आएगी। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, सर्कुलर शेप में, है ना। तो इसके अंदर मैं एक एम्पियर्स लूप ले लेता हूं। तो ले लेते हैं इसके अंदर एम्पियर्स लूप। तो ये हमने एक एम्पियर्स लूप ले लिया आर रेडियस का। ठीक है, और इस लूप की डायरेक्शन में इधर मान लेता हूं, क्योंकि अपना मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस एम्पियर्स लूप में अब अपन एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। तो बी डॉट डी एल बराबर
म्यू नॉट आई इन। अब B तो हर जगह कांस्टेंट होगा और B इधर ही होगा, DL भी इधर ही, तो एंगल भी 0 है, तो B और इंटीग्रेशन ऑफ DL हो जाएगा 2 पाई R बराबर म्यू नॉट आई इन। अब इस लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो देखो लूप, ये लूप आपने लिया, इस लूप में ये करंट अंदर की तरफ जा रही है, ये वाली यहां से, है ना, ये जो करंट आपने ऐसे घुमा के अंदर भेजी है ना, ये करंट जो है ना, ये लूप के अंदर है। तो कितनी करंट, तो कितने लूप, कितने टर्न्स इसके अंदर से पास हो रहे हैं ऐसे, अगर आप देखेंगे तो ये आपका लूप है और यहां से करंट अंदर जा रही है थ्रू वायर। कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, और एक टर्न में करंट कितनी है, I, तो n में कितनी होगी, ni। तो यहां से आपको B मिल गया म्यू नॉट ni बाई 2 पाई r। आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट है पूरा, और आइडियल टॉरॉइड में कांस्टेंट रहेगा। अब n अपॉन 2 पाई r इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ टर्न्स और 2 पाई r इज सर्कमफेरेंस, तो n अपॉन 2 पाई r इज number of turns per unit length, n is number of turns per unit length। तो आइडियल टॉरॉइड हो चाहे आपका आइडियल सोलेनॉइड हो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है म्यू नॉट एन आई। मतलब आपने आइडियल सोलेनॉइड को क्या कर दिया, दोनों तरफ से मिला दिया, तो आइडियल टॉरॉइड बन गया। तो इस प्रकार से आप आइडियल टॉरॉइड और आइडियल सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड आराम से फाइंड कर सकते हैं। और आइडियल टॉरॉइड के बाहर 0 और इधर भी 0, सिर्फ अंदर होता है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर वाइंडिंग में करंट उल्टी होगी तो उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा इस। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन लिखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए आइडियल इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है, कैसी शीट है, इनफाइनाइट, मतलब कि इस प्रकार से इनफाइनाइट ऊपर की तरफ है, इनफाइनाइट नीचे है, और करंट इसमें इधर से आ रही है और अंदर में अंदर की तरफ जा रही है, और ये जो करंट आ रही है ये भी इधर इनफाइनाइट से आ रही है प्लेन के बाहर, और अंदर भी प्लेन के इनफाइनाइट जा रही है। मतलब ये शीट कुछ ऐसी है, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, ऊपर भी इनफाइनाइट है और इधर करंट इनफाइनाइट पे जा रही है, इधर आ भी इनफाइनाइट से रही है, और नीचे भी ये क्या है, इनफाइनाइट। तो इसके जस्ट बाजू में यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ट्राई करें, स्क्रीन को पॉज करें, एम्पियर्स लॉ से ही होगा। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर। तो आप अगर देखें तो जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे,
तो मान लो मैं अगर ये वायर पकड़ूं तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैं थंब रखता हूँ और इधर अपनी उंगलियां रखता हूँ, पाम की डायरेक्शन ये आएगी, इधर होगा। और वैसे ही अगर मैं एक इसी सेम डिस्टेंस पे ऊपर वायर पकड़ूं तो उसकी वजह से थंब अंदर रखूं, पाम इधर रखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, सेम आएगा। तो दोनों के ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जस्ट बाजू में मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा है। तो और वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट है। तो अब क्या करें, कैसा लूप लें? और अगर इसके बाजू में इधर देखें तो इधर आप देखोगे तो पाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा। तो आप एक काम करें, इसमें आप ऐसा लूप लें, जैसे मान लो ये d डिस्टेंस पर है इधर, तो आप एक ऐसा आप एक रेक्टेंगल ले लें इस प्रकार से, और इसमें आपको दे रखा है कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में लैम्डा एम्पियर पर मीटर है, लैम्डा एम्पियर पर मीटर। मतलब आप अगर इसकी लेंथ अगर लैम्डा लेते हैं, एल लेते हैं ये लेंथ, तो ये टोटल करंट कितनी है, ये वाली लैम्डा इंटू एल, और ये भी सेम डिस्टेंस डी पर है। अब आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड है किधर, तो यहां पर जैसा कि मैंने कहा था कि इसके बाजू में सारा मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे है ऐसा, और यहां पर ऊपर है ना, इस डायरेक्शन में ऊपर है, इस डायरेक्शन में नीचे है। तो अब इस लूप में आप लूप की डायरेक्शन ये ले लें, ये ऐसे घूम के आ रहा है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब बी डॉट डी एल यहाँ पर 4 सेक्शन से बन रहा है, इससे और इससे, इससे और इससे, इन दोनों सेक्शन का जीरो होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और डी एल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, जीरो। यहाँ पर भी डी एल इधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, जीरो। यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो है, तो बी डॉट डी एल इन दोनों का होगा। यहाँ पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है तो यहाँ पे भी बी होगा क्योंकि आपने सेम डिस्टेंस सेम कॉन्फ़िगरेशन पे दूसरा पॉइंट लिया है। तो इसका बी डॉट डी एल कितना होगा, तो बी इंटू लेंथ लिया आपने एल, और इसका भी इतना ही होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ बी एल बराबर म्यू नॉट आई इन, कितना हो जाएगा, एल लेंथ है और पर यूनिट लेंथ में लैम्डा है, तो आई इन इज लैम्डा इंटू एल। तो बी आएगा आपका यहां से म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। तो कैसा आएगा, कांस्टेंट। डायरेक्शन मैंने बता दी कि इसके इधर साइड में नीचे होगा, यहाँ पे ये ऐसा, और इधर होगा आपका ऊपर। तो ये कांस्टेंट आता है, जैसा आपका उसमें आता था सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, नहीं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसका, इनफाइनाइट शीट का। तो इसमें इनफाइनाइट शीट का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू लैम्डा अपॉन 2। याद कर लें आप इसको। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का चैप्टर पूरा फिनिश हुआ। अब हमारा बचा है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।